जी नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नासिर अली और आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है वो रीसेंट जो डेवलपमेंट हो रही हैं, जो सिनारियो वार कम बैक सिनारियो चेंज हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसके ऊपर है। और यही वजह है कि रिसेंटली जो यूएसए का एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है वो इंटर हो चुका है मिडिल ईस्ट के अंदर, और जो उनकी सेंट्रल कमांड है सेंटकॉम, उसके साथ वो मुंसलिक हो चुका है। और यही वजह है कि ईरान ने भी इसी तरीके से जो अपनी स्ट्रेटजी है, अपनी प्लानिंग है, उसके अंदर बहुत सी चेंजिंग लेके आया है। और उनका जो प्राइम टारगेट है वो यूएसए का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है और स्ट्राइक ग्रुप है, और उनकी जो दीगर जो इंस्टॉलेशंस हैं डिफरेंट कंट्री के अंदर, वो उनके प्राइम टारगेट हैं। यही वजह है कि ईरान ने ना सिर्फ अपने एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है, बल्कि इसके अलावा जो उनके कोस्टल एंटी शिप जो मिसाइल सिस्टम्स हैं और उनको भी एक्टिवेट कर दिया है, ताकि अगर यूएसए अमेरिका ईरान की टेरिटरी के ऊपर किसी भी किस्म का जो अटैक करता है तो ईरान रैपिड रिस्पांस या रिएक्ट करेगा। और वो जो यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर है या उनके शिप हैं, या इसके अलावा उनकी डिफरेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, या उनके एंटी एयर डिफेंस सिस्टम की जो शील्ड है, इन मकामात पर हमला करेगा ईरान। और यही वजह है कि जो मिडिल ईस्ट जो है वो थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है आस्ता आस्ता। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, जो ईरान है उसके जो प्राइम एसेट्स हैं, मिलिट्री एसेट हैं, उसके अंदर उनके पास जो मिसाइल सिस्टम्स हैं और उनके जो ड्रोन हैं, खुदकश ड्रोन हैं, उनको यूटिलाइज़ कर सकता है ईरान यूएसए के ख़िलाफ़। इसके अलावा उनके पास उनकी नेवी भी है, इसके अलावा उनकी एयर फोर्स भी है, लेकिन एयर फोर्स और उनकी जो नेवी है उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो फेस कर सके यूएसए की नेवी या उनकी एयर फोर्स को। यही वजह है कि ईरान के अंदर चाइना और रशिया उसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और डिफरेंट किस्म के जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और इंटरसेप्टर्स हैं, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, और दीगर जो मिलिट्री वेपन सिस्टम्स हैं वो लेके आ रहे हैं ईरान के अंदर, और ईरान की मिलिट्री सपोर्ट कर रहा है रशिया और चाइना। और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत से जो कार्गो मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने लैंड किया है ईरान की सरजमीन के ऊपर।